कल के विषय में कोई चर्चा करनी है? ठीक है, तो कल हमने द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद संपन्न किया। आज अब हम चतुर्थ पाद से प्रारंभ कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख के फिर हम आगे करते हैं। पूर्व पाठे जीवस्य स्थूल शरीर निष्पादकानां भूतानां स्वरूपम उत्पत्त्यादिकं च विचारितम्। तो द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में जीवात्मा को किस प्रकार से स्थूल सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है और उसे किस प्रकार के उसके स्वरूप के अंदर परिवर्तन आता है, उत्पत्ति आदि होती है, उस पर विचार किया गया। इस पाद में अस्मिन् पादे इंद्रियादीनां तद अवसर संगत्या विचार्यते। अब इस पाद में जीवात्मा को जो इंद्रिय आदि की प्राप्ति होती है उनका विचार अवसर की संगति होने के कारण किया जा रहा है। तत्र प्रथमे पंचसूत्रे तथा प्राणा इति अधिकरणे, तो यहाँ सबसे पहला अधिकरण 5 सूत्रों वाला है। इसमें इंद्रियाणां भूतवत् कार्यत्वं वा जीववद् अंशत्वं वा इति संदेहे जीववद् अंशत्वम् इति निर्णीतम्। तो अब यहाँ ये विचार कर रहे हैं कि प्रथम सूत्र में जो जीवात्मा को इंद्रिय प्राप्त होती हैं सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में, उनका जो कार्य होता है वो पंच महाभूतों की तरह जड़ तुल्य कार्य होता है या जीवात्मा की तरह, जैसे जीवात्मा में चैतन्य होता है उस तरह से जीवात्मा के जैसा चैतन्य उनमें प्रकट होता है, ऐसा संदेह उपस्थित कर रहे हैं। तो उसका उत्तर बता रहे हैं जीववद अंशत्वम, कि जो इंद्रियां होती हैं उनमें जीवात्मा की ही तरह अंशत्व का व्यवहार देखने मिलता है। मतलब क्योंकि जीवात्मा के होने से वो इंद्रियां चैतन्यवान बनती हैं, उस विषय में अब यहाँ आगे विचार कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद है तथा प्राणः, और प्राण के बारे में। जीव के शरीर में स्थित प्राण आदि के विषय में विचार करने के लिए इस पाद का प्रारंभ करते हैं। जीव का निरूपण कर चुके, अब जीव के समान धर्म वाले प्राण का निरूपण करते हैं। तो अब यहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जीवात्मा से चैतन्य प्राप्त होता है, इसलिए चैतन्यवान होने के संदर्भ में इंद्रिय के स्वरूप और इंद्रिय को प्राप्त होने वाला जो चैतन्य का संचार है उसके बारे में यहाँ विचार कर रहे हैं। इसलिए उस उपलक्ष्य में ये प्रश्न उपस्थित किया गया है कि जैसे जीवात्मा चैतन्यवान होती है उसी प्रकार के चैतन्य का प्रभाव हमें प्राण के अंदर भी दिखाई देता है। जैसे यूजुअली हम यही मानते हैं कि हमारी सांसें बंद हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है, और सांसें चल रही होती हैं तो हम जी रहे हैं। तो उसका अर्थ है कि प्राण वायु के संचरण को ही हम जीवन का हेतु मानते हैं, और प्राण वायु का रुक जाना इसे ही हम मृत्यु का कारण मानते हैं। तो उस विषय में अब यहाँ विचार कर रहे हैं कि क्योंकि प्राण के अंदर भी हमें जीवात्मा के जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलते हैं। प्राण शब्द का यहाँ इंद्रियों के अर्थ में प्रयोग किया गया है, क्योंकि इंद्रियां प्राण के समान ही प्रिय होती हैं। इंद्रियों में मन मुख्य है, इसलिए उसी इंगित करते हुए एक वचन का प्रयोग किया गया है। प्राणाह न कहकर प्राण कहा गया है। जीव की तरह प्राणों की उत्क्रांति, गति आदि का वर्णन करते हुए उन सबकी जीव में उपपत्ति दिखलाई गई है, तथा चिदंश का भी तिरोभाव होता है ऐसा अलग से बतलाया गया है।
प्राण गुणसारता क्यों कही गई? क्योंकि उसमें भी सत्य की स्थिति है। प्राण को भी ब्रह्म कहा गया है, ये प्राण ब्रह्मोपासते इत्यादि। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि प्राण जो शब्द है उससे क्या तात्पर्य है। तो प्राण शब्द का मतलब केवल हमारी प्राणवायु का संचार करने वाले जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 वायु, या केवल सूक्ष्म शरीर के अंदर रहने वाले प्राण, केवल इतना ही है या उससे बढ़कर? तो कह रहे हैं कि प्राण शब्द से हमें यहाँ इंद्रियों को भी गिन लेना है, इंद्रियों में मुख्य जो मन है उसे भी गिन लेना है, क्योंकि उन सब के अंदर भी हमें चेतना वाला व्यवहार, चेतन युक्त जो व्यवहार है वो हमें देखने मिलता है। कैसा व्यवहार? तो बता रहे हैं कि जैसे जीवात्मा शरीर में आती है, शरीर को छोड़कर जाती है, उसी प्रकार से प्राण भी, इंद्रियां भी जो सूक्ष्म शरीर में है वो सभी भी, उनकी भी उत्पत्ति, गति, आगति वगैरह हमें देखने मिलती है कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में गई या एक लोक से दूसरे लोक में गए। तो उन सब की भी जीव ही उपपत्ति बताई गई है और चिदंश का तिरोधान भी बताया है। ऐसा अलग से हमें वहां मतलब श्रुतियों में ऐसा निरूपण मिलता है, क्योंकि चैतन्य जब छोड़ देता है, मतलब मुक्ति के समय, तो उनको भी चैतन्य भी उनका त्याग कर देता है। फिर भी श्रुतियों के अंदर प्राण के विषय में ये बात क्यों कही गई है? तो उसका कारण स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा बताने का कारण ये है कि उसमें भी सत्य की स्थिति है, मतलब कि हमारी जो आत्मा है वो प्राण को धारण करने से ही जीव कहलाती है, या जीवात्मा के होने का अनुभव भी हमें अपने शरीर में जीवात्मा है ये हमें पता भी प्राणों के कारण ही पड़ता है। इसीलिए प्राण की भी, क्योंकि वो हमारे जीवन धारण का साधन है, तो जीवन धारण का साधन होने के कारण ही प्राण की भी उत्तमता का वर्णन जो है वो शास्त्र वचनों में हमें मिलता है, जिस वजह से उन प्राणों की ब्रह्म रूपता का वर्णन किया गया है कि मानो वो ब्रह्म रूप हैं खुद। पूछना है इस बारे में कुछ? हाँ हेतन भाई। हाँ प्रणाम राजा। ये अपना तत्र प्रथम सूत्र वो जो पुरुषोत्तम जी का रह गया राजा, हम सीधे टेक्स्ट में चलेंगे। ओ अच्छा, हाँ हाँ करती हूँ। हाँ सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। तत्र प्रथम सूत्रे पूर्वपादे निरूपित जीवस्य ये चिदंशत्वातिरिक्ता धर्माः उत्क्रांतादयः ते सर्वे अतिदिश्यन्ते। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रथम सूत्र में पूर्व पाद में, मतलब तृतीय पाद के अंदर जो जीवात्मा के स्वरूप में चैतन्य धर्म का निरूपण किया गया, वो चैतन्य धर्म के अतिरिक्त के उत्क्रांति आदि जो धर्म है उन सब का अतिदेश प्राण के अंदर करके और प्राण के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। मतलब कि जैसे गुण हमें आत्मा के दिखाई देते हैं, ऐसे ही गुण हमें प्राण के अंदर भी दिखाई देते हैं। मैंने राजा यहाँ प्राण को मुख्य प्राण एक है और फिर उनके जो वायु जो 5 अपान, उदान वगैरह वो अलग है, वो तो क्रियारत है, पर जो यहाँ प्राण की बात कर रहे हैं सूत्रकार वो मुख्य प्राण की बात है ना? हाँ, जो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है ना, वो जिनको सूत्र कहते हैं हम। हाँ सूत्रात्मक कहते हैं। हाँ सूत्रात्मक, सॉरी। हाँ जी राजा। क्योंकि उपनिषद में प्राणोपासना बताई गई है ना, जैसे अंतर्यामी की उपासना है, ऐसे छांदोग्य उपनिषद में प्राणोपासना का बहुत बड़ा पैसेज है। तो वहां प्राण की उपासना बताने का प्रयोजन क्या है? यदि वो जड़ है, केवल जड़ है, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु फिर भी उनमें ब्रह्म की उपासना क्यों बताई गई है? क्योंकि जीवो प्राण धारणे के सिद्धांत से हम मानते हैं, इसलिए। जी राजा। एक सेकेंड राजा नंदन, अभी जो पैराग्राफ आपने पढ़ा ना, तो वो विषय रहेगा ना? समझ में नहीं आया मुझे। आपने जो अभी जो आपने समझायो, जो पैराग्राफ पढ़ के तथा प्राण हाँ। करके, तो
वहाँ में शंका नहीं है, समाधान नहीं है, मतलब विषय है ना, वो उसको विषय तहत लेना। हाँ, ओके। मतलब यहाँ उपक्रम कर दिया है, पूर्व पक्ष, स्पष्ट पूर्व पक्ष नहीं आया है, पर पूर्व पक्षी की तरफ से ये इनिशिएट कर दिया गया है कि श्रुति में प्राण के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वो प्राण के विषय में कहा जाना किस संदर्भ से है, और क्या वो चैतन्यवान है या बिना चैतन्य भी प्राण की प्रशंसा है। इस प्रकार का अब विशेष पूर्व पक्ष आगे करेंगे, पर ये ऐसे टू बी अंडरस्टूड क्वेश्चन के साथ ये भाष्य लिखा गया है। मतलब बिहाइंड द लाइंस क्वेश्चन ये है कि श्रुतियों के अंदर हम अगर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो हम ये कहेंगे कि श्रुतियों के अंदर जड़ होने के बावजूद भी प्राण के स्वरूप की प्रशंसा क्यों की गई है, या प्राणों के रूप में ब्रह्मोपासना का विधान जड़ होने के बावजूद भी क्यों आया है। तो क्या जीवात्मा के धर्मों का अतिदेश होने के कारण आया है, या प्राण अपने आप में भी कुछ स्वतंत्र चैतन्य युक्त होते हैं। इस नेचर का हम क्वेश्चन इस भाष्य के संदर्भ में फ्रेम कर सकते हैं। ओके राजा। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। हितेन भाई ने जो पूछा ना सूत्रात्मक, तो प्राण सूत्रात्मक, महतात्मक या सूत्रात्मक, ऐसे कोई 3-4 वर्ड्स है, वो सब सिमिलर गिनने के हैं। हाँ, जब तक बहुत मेजर कॉन्टेक्स्ट में हम बात ना करें तब तक एक ही बात है। तो महतत्व इज एक्चुअली क्या, मतलब वो इफ इट इज नॉट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट देन वस्तु होती है। महतत्व तो हम बुद्धि को कहते हैं। अच्छा जी। तो प्रकृति में से सबसे पहला क्रिएशन महतत्व है, फिर महतत्व में से अहंकार, और अहंकार 3 विभाग में विभाजित होता है। अच्छा ओके। वो सूत्रात्मक जो प्राण है ना, उसकी बात है। जी जी जी। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा धन्यवाद। राजा खाली एक ही सवाल था कि जैसे अभी जो पूर्व पक्ष की बात हुई ना, तो इसका मतलब शंकराचार्य जी या दूसरे भाष्यकार भी इसी तरह से ये प्रोसेस को स्वीकारेंगे कि दूसरी तरह से अर्थ, मतलब आपने थोड़ा तो हिंट दिया, लेकिन ये सर्वमान्य ही है जो ये पहले वाला जो पैसेज हम महाप्रभु जी की तरफ से जो प्रस्तुत किया वो नहीं है। नहीं है, तो मतलब वो तथा प्राण का अर्थ अलग ही करेंगे कुछ वो लोग। हाँ, मतलब शंकराचार्य जी करेंगे तो वो इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि प्राणोपासना उनके यहाँ भी मिथ्या उपासना होगी ना। तो उसमें जो ब्रह्म बुद्धि की जा रही है या उसके अंदर जो आत्म बुद्धि की जा रही है वो दोष रूप बुद्धि होगी, मिथ्या ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान है, ऐसे। अच्छा, तो तथा प्राण में वो जैसे देह मिथ्या या जगत मिथ्या है, उस तरह से प्राण को भी मिथ्या ऐसे करके कुछ को रिलेट करेंगे। हाँ 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 राजा। देखते हैं, अभी आगे वो लोग खुद ही पूर्व पक्ष उपस्थित कर देंगे। ततः द्वितीय, अब दूसरे सूत्र से शंका उपस्थित कर रहे हैं। ननु प्राणेषु नित्यत्व अश्रवणात् उत्क्रांति आदि श्रुति ही गौणी भविष्यति इति आशंक्य, कि जो प्राण है उन्हें नित्य नहीं माना गया है। मतलब जीवात्मा तो नित्य तत्व है, जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता, परंतु प्राण नाशवंत है, तो उसकी नित्यता अश्रवणात् सुनी गई न होने से उत्क्रांति आदि श्रुति ही, तो जहां जहां प्राण के में उत्क्रांति, गति वगैरह धर्म जीवात्मा के जैसे धर्म बताए गए हैं, क्या उन सबको हमें उनकी व्याख्या गौणी वृत्ति से करनी चाहिए, ये आशंका कर रहे हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, एकैव श्रुति ही जीवे मुख्या प्राणादौ गौणी
इति वक्तुम न शक्यत इत्युक्तम, कि एक ही श्रुति जीवात्मा के बारे में हो तो हम उसकी व्याख्या मुख्य वृत्ति से करें, और प्राण के बारे में हो तो गौणी वृत्ति से करें, ऐसा नहीं कह सकते। ये द्वितीय सूत्र में प्रभु जी कहेंगे। गौणी असंभवात, गौणी वृत्ति नहीं कर सकते। प्राणों की उत्क्रांति आदि की निरूपिका श्रुति गौणी हो, ये भी नहीं कह सकते, वह श्रुति गौणी नहीं हो सकती। एक ही श्रुति जीव की दृष्टि से मुख्य हो, प्राण की दृष्टि से गौण हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महाप्रभु जी यहाँ इस बारे में स्पष्टता कर रहे हैं कि पूर्व पक्षी अगर ये सोचे कि गौणी वृत्ति से तात्पर्य है कि कोई विषय का वर्णन जब किया जा रहा हो तो उसमें हम कोई एक पॉइंट को नेग्लिजिबल मानकर और उसे इग्नोर करें, या किसी अन्य अर्थ में हम उसे इंटरप्रेट कर लें। तो इस पर ये बात कह रहे हैं कि कोई श्रुति वचन के अंदर यदि कोई बात कही गई है तो उसे हम इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इसलिए जो श्रुति वचन के अंदर उत्क्रांति, गति आदि, मतलब उत्क्रमण करना, मतलब बड़े फल को प्राप्त करना या ऊंचा उठ जाना, गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, तो जैसे हमारी जीवात्मा है वो तो ऐसा करती ही है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाना या एक लोक से दूसरे लोक में चले जाना। अब प्राण जो है वो तो चैतन्यवान, मतलब आत्मा से युक्त होने के कारण प्राणों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का सामर्थ्य आता है, अन्यथा तो प्राण जड़ होते हैं, इसलिए उनके अंदर तो ऐसा सामर्थ्य होता नहीं है। तो पूर्व पक्षी का ये कहना है कि गौणी लक्षणा करने का मतलब ये होता है कि सादृश्य संबंध हम देखें कि दो वस्तुओं के अंदर अगर एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई दे रहे हों तो हम वहां कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर उसे इंटरप्रेट करें, न कि शब्द के आधार पर हम उसका इंटरप्रिटेशन करें। इसलिए अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर यहाँ कोई भी श्रुति वचन में मानो प्राणः ब्रह्मेति वेजानात् ऐसा लिखा है, तो हम वहां गौणी वृत्ति, गौणी लक्षणा का यूज करके ये कहें कि प्राण तो जड़ होते हैं, इसलिए प्राण के बारे में तो ये बात नहीं कही जा सकती, पर प्राण जीवन धारण का साधन होते हैं, इसलिए चैतन्य के लिए ये बात कही गई है। इसलिए प्राणो ब्रह्मेति वेजानात् को हम ये कह देंगे कि उसका इंटरप्रिटेशन हम निकालेंगे कि आत्मा को हमें ब्रह्म रूप जानना चाहिए। तो क्या ऐसी गौणी लक्षणा करना ठीक है? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि वहां हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कोई भी श्रुति है वो यदि कभी हम फिर ये कह देंगे कि कोई जगह मानो आत्मा के बारे में अगर ऐसी बात कही गई है तो वहां भी हम उसका कोई अन्य अर्थ इंटरप्रेट कर लेंगे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ऐसा हम नहीं कर सकते। यदि प्राण शब्द को ब्रह्म के रूप में कहा गया है तो वहां प्राण शब्द को हमें प्राण के अर्थ में ही लेना पड़ेगा, उसका तात्पर्य हम कोई अन्य अर्थ में, अन्य शब्द के विषय में नहीं निकाल सकते। राजा दंडोत राम, तो जैसे हमने पहले अधिकरण में देखा था कि जैसे अन्न प्राण अन्न ब्रह्मति व्यजानाति वो सब में, तो उसमें हम अन्न में ब्रह्म की जो शक्ति है उसके कारण अन्न को देख रहे हैं, जैसे आपने वहां पे ऐसा समझा है। तो यहाँ पे भी जो प्राण की गौणी कह रहे हैं तो हम जीव के इज इक्वल टू प्राण नहीं गिन रहे, लेकिन प्राण में जो शक्ति है वो ब्रह्म के कारण आ रही है, इसलिए प्राण को ब्रह्म कह रहे हैं। ऐसे ही होगा ना यहाँ पे, मतलब महाप्रभु जो डिफरेंशिएट कह रहे हैं। गौणी वृत्ति का यूज अलाउड है या नहीं है, ये पहला सवाल है कि हम वेद के अंदर कोई भी वचन के अंदर गौणी वृत्ति को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब फिर उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि प्राण को अगर ब्रह्म कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। तो दो सवाल हैं हमारे पास। तो अब क्यों कहा जा रहा है उस पर विचार हम बाद में कर लेंगे, पर वेद में गौणी वृत्ति का उपयोग करना अलाउड है या नहीं है, तो इस विषय में महाप्रभु जी स्पष्ट है कि नहीं। आपका आवाज कट रहा है राजा। मतलब मैं ये कह रही हूँ
कि हमारे पास इस विषय में दो पक्ष हैं। कि एक पक्ष तो ये है कि वेद के अंदर गौणी वृत्ति का उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, विथ एनी पर्पस। हमारा क्या पर्पस है वो बात की बात है, पर हम वेद के वाक्यों में गौणी वृत्ति का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एक बात है। दूसरी बात यह है कि अब अगर हम गौणी वृत्ति का उपयोग न करें और प्राण शब्द को प्राण ही मानकर चलें, तो फिर प्राण को ब्रह्मात्मक या ब्रह्मरूप क्यों कहा जा रहा है, या प्राण के विषय में जब उत्क्रांति, गति वगैरह धर्म बताए जा रहे हैं तो कैसे बताए जा रहे हैं, उसे समझने के लिए हम कोई और सहारा लें या उसे समझने के लिए हम कोई इंटरप्रिटेशन डेवलप करें, ये दूसरी बात है। दो विचार हैं इस विषय में हमारे पास। इसलिए पहले विचार के विषय में महाप्रभु जी अपना ये निर्णय दे रहे हैं कि एट एनी कॉस्ट गौणी वृत्ति का उपयोग अलाउड नहीं है। अब जहां प्राणोपासना बताई जा रही है वहां वो किस दृष्टि से बताई जा रही है, इसे हम सेकेंडरी थॉट पर रखेंगे, जो आगे अधिकरण में सोचा जाएगा। पर प्राइमरी निर्णय इस बारे में, पहला निर्णय तो यही है कि गौणी वृत्ति का उपयोग तो नहीं ही किया जा सकता। हाँ राजा, एकदम स्पष्ट। मतलब राजा, क्योंकि ये गौणी वृत्ति वाला है, वो तो महाप्रभु जी का मतलब एक ब्रह्म वाक्य जैसा है, मतलब महाप्रभु जी हर एक जगह वेद के बारे में, तो ये सूत्र का इधर जो प्लेसमेंट है मतलब प्राण के रेफरेंस में, क्योंकि ये तो बहुत महाप्रभु जी का मतलब बोलते हैं कि हार्ड लाइन जैसा है कि वेद में गौणी वृत्ति तो नहीं करेंगे, तो इसलिए मेरे को ये शंका हुई कि यहाँ ये स्टेटमेंट का प्लेसमेंट का कारण क्या। हाँ, मतलब वो हम आगे अधिकरण में देख लेंगे, और ये बात स्पष्ट है कि वो पोषण शक्ति के अर्थ में किया जाता है, स्थिति करवाने वाली शक्ति के अर्थ में किया जाता है। पर प्रॉब्लम महाप्रभु जी की ये है कि उसे अब हमें समझना चाहिए ब्रह्म के उपादान कारण होने के कारण, ब्रह्मवाद की दृष्टि से सब कुछ ब्रह्मात्मक होने के कारण, या हमारे शरीर की जो व्यवस्था है उसकी आवश्यकता या अनुभव उपयोगिता आदि के कारण वगैरह वगैरह। पर प्राइमरीली किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन गौणी वृत्ति का सहारा लेकर तो हम नहीं ही कर सकते कि वहां आप आत्मा के समान धर्मों को देखते हुए प्राण शब्द को आत्मा के तात्पर्य में ले जाओ। ऐसा अगर हम कहेंगे तो वो गौणी वृत्ति को अलाउड कर दिया ऐसा हो जाएगा, और अगर हमने उसे अलाउ कर दिया तो फिर उसकी वो सीमा नहीं रह जाती कि कहाँ तक यूज करें और कहाँ ना करें। इसलिए आउटराइट उसको महाप्रभु जी नेगेट कर रहे हैं कि गौणी तो नहीं ही होगी। ये इस सूत्र में इतना विषय है केवल। जी राजा, मतलब कोई लोग इसमें गौणी वृत्ति कर रहे हैं तो महाप्रभु जी ने इधर आउटराइट उसकी मना ही कर दी। हाँ 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 राजा, स्पष्ट हो। प्रणाम राजा। अब हम अपनी तरफ से इन वाक्यों का इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे वो महाप्रभु जी आगे के सूत्रों के भाष्य में स्पष्ट कर देंगे। पर इतना इस सूत्र में केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हम गौणी वृत्ति का सहारा नहीं लेंगे। जी जी राजा, स्पष्ट हुआ। तो राजा आगे अपन ने देखा था ना कि ये भाष्य में कि जैसे श्रुति जो जीव के नजदीक है, अन्न, प्राण वगैरह, मन वगैरह और अंतर्यामी, ये सब की उपासना बताते हैं। अल्टीमेटली वो प्राण आत्मा से करस्पॉन्ड नहीं होता है, पर फिर भी वो करके जो हमसे नजदीक है, ऐसा हमने महाप्रभु जी ने ऐसा हमें समझाया था कि ये नजदीक होने के कारण इसी उपासना करके आप आगे बढ़ सकते हो, तो फिर उतना उनका सिग्निफिकेंस तो रहेगा ना, प्राण या फिर हाँ सिग्निफिकेंस का ही यहाँ विचार है कि अगर प्राण एक जड़ वस्तु है और जड़ वस्तु होने के कारण वो नाशवंत भी है, आत्मा के जैसे कोई नित्य एलिमेंट तो है नहीं, तब फिर आत्मा प्राण के अंदर ब्रह्मोपासना श्रुति ने क्यों बताई है, या प्राण को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया है। इसीलिए पूर्व पक्षी ने उपस्थित किया। तो महाप्रभु जी ने प्रथम सूत्र में अपनी तरफ से ये कह दिया कि वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आत्मा के जैसे समान धर्म हमें वहां भी देखने के लिए मिलते हैं। तो पूर्व पक्षी ने ये कहा कि तो क्या हम वहां, क्या हमारे पास समान धर्मत्व के ग्राउंड पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम गौणी लक्षणा का उपयोग करके प्राण शब्द को आत्मवाची मानकर और उस श्रुति वाक्य का निर्णय कर लें।
तो महाप्रभु जी मना कर। जी जी, माने जो उपासना है उससे तुम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, पर गौणी से हम उसे आत्मा के सादृश्य नहीं बता सकते। हाँ बिल्कुल, और राजा मतलब कि ये हम अपना शुद्ध ऐसा वेरिएशन नहीं ला सकते हैं कि चलो लिखा प्राण है और हमने आत्मा समझ लिया। एग्जैक्टली, हाँ। ये महाप्रभु जी का मूल स्टैंड है कि ऐसा अपनी मनमर्जी से हम वहाँ शब्दांतर नहीं कर सकते। और राजा मृत्यु के बाद, या जैसे हम समझते हैं कि लिंग देह साथ में जाता है आत्मा के साथ, तो ये प्राणों की जैसे उत्क्रांति और गति बताई है, तो उसकी क्या एग्जैक्टली स्टेटस होगा? माने ये तो जो प्राण, हम सूत्रात्मक प्राण की बात करें, उसके जो अपान उदान की बात नहीं करें, तो उसमें भी व्यष्टि प्राण तो अलग ही रहेगा ना राजा? और फिर क्या वो भी साथ में जाएगा आफ्टर डेथ और लिंग देह के साथ, या फिर यहाँ महाप्रभु जी आगे उस बात को बताएंगे कि अच्छा, जो प्राणोपासना श्रुति बता रही है वो प्राणोपासना इतनी शैलो नहीं है कि जैसा हम जनरली प्राण शब्द से समझते हैं। मीन्स अत्यंत शैलो है, यू मीन टू से? नहीं है, वहाँ जो प्राण की उपासना की जाती है वो जड़ प्राणों की उपासना नहीं की जाती है, पर प्राण में रहे हुए ब्रह्म के धर्म की उपासना की जाती है। और वो भी शंकराचार्य जी की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मिथ्या उपासना नहीं, परंतु प्राण जो हैं वो हमारे शरीर को धारण करते हैं, इसलिए वो ब्रह्म की जो स्थिति लीला है, पोषण लीला है, उस दृष्टि से वो स्थिति लीला का, ब्रह्म के स्थिति के धर्म का प्राणों के अंदर चिंतन किया जाता है। और ऐसा जब हम चिंतन करते हैं तो वो जो प्राण होते हैं वो जैसे हमारा अंतर्यामी है, वो जब तक हम अंतर्यामी को जागृत नहीं करते हैं तब तक वो अंतर्यामी साक्षी की जैसे रहता है, उपद्रष्टा हनुमंता धर्म को वो प्रकट नहीं करता है। उस तरह से जब तक हम प्राणों की उपासना नहीं करते तब तक वो प्राण अपनी सूत्रात्मक प्राण रूपता को जागृत नहीं करते, मतलब वो तिरोहित शक्ति के रूप में रहते हैं, हमारे अंदर वो केवल प्राणवायु के संचरण का कार्य करते हैं। परंतु जब प्राण की उपासना के द्वारा उसमें उस शक्ति का भावन किया जाता है तो वो ब्रह्म की जो स्थिति शक्ति है उसका उसके अंदर आविर्भाव होता है, फिर वो व्यष्टि न रह जाकर समष्टि रूप हो जाती है। और योगी को जैसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अणिमा लघिमा आदि, तो उसमें जैसे वो व्यष्टि न रह के समष्टि शक्तियों का आदान कर सकता है, ऐसे प्राणोपासना से वो सूत्रात्मक प्राण में फिर हम जो व्यूह रूप से ये कहते हैं कि भगवान के जो चतुर्व्यूह हैं, उन चतुर्व्यूह में वो प्राणवायु प्राण जो है वो वासुदेव रूप होते हैं, तो उसमें फिर उस व्यूह रूपता का प्राकट्य होके और वो समष्टि का अनुभव करता है। यहाँ तक प्राणोपासना जाती है। बहुत सुंदर राजन, मजा आ गई। स्थिति लीला से जो कोरोलरी बताई ना, वो ब्यूटीफुल। हाँ, तो यहाँ मतलब वो बात, हम जब ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं तो जड़ वस्तु के अंदर भी यदि हम उपादानत्वेन ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो उसे हमें नेसेसरीली किसी चैतन्य वाले ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। ये पहली बात है। इसलिए हमें प्राण का रिप्लेसमेंट आत्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कोई जड़ वस्तु में चेतनत्व का हम आविर्भाव नेसेसरीली करें या उसे उससे रिप्लेस करें, क्योंकि जड़ हीन होता है और चेतन श्रेष्ठ होता है, ऐसा कंसिडरेशन जो पूर्व पक्षी कर रहा है साधर्म्य को ढूंढ के और गौणी लक्षणा का उपयोग करने के पीछे, वो महाप्रभु जी को नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम तो अभिन्न निमित्तोपादान कारणवादी हैं। तो उस स्थिति में चाहे कोई वस्तु चेतन है चाहे कोई जड़ है, ब्रह्म के धर्मों का आविर्भाव और तिरोभाव का सिद्धांत तो दोनों जगह इक्वली काम कर सकता है। बहुत ब्यूटीफुल राजा। आज जेजे ने भी वो उनके रचनामृत में यही बात समझाई थी। चेतन फिलोसॉफी में हमेशा ये द्विधा रहती है, चेतन और अचेतन में, तो वहाँ तादात्म्य को जो प्रिंसिपल समझा रहे थे जेजे नालकुबर में और ये आपने जो बात बताई गोज वेरी मच पैरेलल। मजा आ गई। हाँ, अभी ये पुरुषोत्तम जी के उत्सव के दिन जो व्यापकत्व का था ना, वहां भी
श्याम काका जी ने पश्चिमी दर्शन के संदर्भ में इसी बात को रेज किया था जी राजा, कि वो मैटर और माइंड वाला जो झगड़ा है वो उनका जड़ और चेतन के संदर्भ में चलता रहता है। अब हम आत्मवादी हैं प्राउडली, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें ऐसा कहने में, पर अगर हम ये कहते हैं कि कोई जड़ पदार्थ और आत्मा जीवात्मा के अंदर हम ऐसा कंपैरिजन करके और उसमें उत्तमता और हीनता का कंसिडरेशन करेंगे, तो महाप्रभु जी जब ये कहते हैं कि मैं तो स्वगत भेद भी नहीं मानता, सजातीय भी नहीं मानता और विजातीय भी नहीं मानता, तो आत्मा के साथ ब्रह्म का सजातीय भेद बताया जाता है, जड़ के साथ विजातीय भेद बताया जाता है और अंतर्यामी के साथ स्वगत भेद बताया जाता है। तो तादात्म्यवाद के स्टैंड पर हम तो तीनों ही भेद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में अगर विजातीय और सजातीय भेद भी हमारे सिद्धांत में अगर स्टैंड नहीं करते हैं, तो जड़ और चेतन के बीच में भी हम कोई भेदवादी बनकर ये थोड़ी कहेंगे कि चेतन श्रेष्ठ होता है और जड़ हीन होता है। सुंदर राजा, मजा आ गया, ब्यूटीफुल, थैंक यू। इसलिए प्राण को, ये बात सच है कि हमारे शरीर के अंदर चैतन्य का संचार जीवात्मा करती है, इसलिए प्राण सहित स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सबके अंदर चैतन्य का जो संचार है वो जीवात्मा के द्वारा ही होता है और उसी से वो कार्यरत भी होते हैं। तो प्राइमरी व्यवस्था के रूप में ये बात ठीक है, परंतु प्राण को चैतन्यवान होने के लिए आत्मा के सहारे की ही जरूरत पड़ेगी ऐसा कहने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राण जड़ होने के बावजूद भी वहां भी हम चेतन और आनंद का केवल तिरोधान मानते हैं, अभाव नहीं मानते हैं। तो ये कोई सूर्य चंद्र जैसा रिलेशन नहीं है कि चंद्रमा स्वप्रकाश ही नहीं है, इसलिए चंद्रमा को हमेशा सूर्य के प्रकाश के ही सहारे की जरूरत पड़ती है, ऐसा हम जड़ चेतन के बीच नहीं मानते। सुंदर राजा, मजा, बहुत अच्छी तरह विषय शूट हुआ। जी राजा जी, एक क्वेश्चन था। हाँ, तो ये जो आसन्य, यही आसन्य उपासना है ना, शायद सूत्र हम शास्त्रार्थ प्रकरण में देखा था वो। तो जो ये करते हम जो, तो वो तो कोई भी गुरु के अंडर में ही करना योग्य, क्योंकि ये पढ़ाई से तो हो सकता नहीं है ना, क्योंकि तो दैट विल बी अ वेरी मच, कुछ भी उटपटांग चीज हो सकती है ना। हाँ, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो जो ये उपासना का क्रम होता है वो मतलब कैसे, वो सब मतलब गुरु के पास जाने का, उसके साथ बैठने का, फिर वो जो अगर मतलब क्या बोलते हैं, उनकी अधिकारिता या उसके भेद के हिसाब से वो फिर उन्हें गाइड करते हैं, ऐसे कुछ प्रक्रिया होती है। हाँ, मतलब वो ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया है ना, तो जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण जो लोग करते हैं वो उस ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हुए एक एक स्टेप से अपने अंदर समष्टि का अनुभव करना शुरू करते हैं। और तो उसमें वो फिर ज्ञान, सॉरी नहीं कोई बात नहीं, तो वो जो ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया है, उसी ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया में हम हमारे ध्यान के ऑब्जेक्ट के रूप में जड़ को पसंद कर रहे हैं या चेतन को पसंद कर रहे हैं या ब्रह्म को पसंद कर रहे हैं या आत्मा को पसंद कर रहे हैं वगैरह वगैरह, सब ऑब्जेक्ट चूज किए जा सकते हैं एज पर द स्टेप ऑफ मेडिटेशन। जैसे योगी करते हैं ना, तो पहले हम एक बाह्य विषय को पसंद करते हैं अपने ध्यान के लिए, उसके बाद हम बाह्य विषय को छोड़कर फिर अपनी प्राणवायु की गति को चूज करते हैं आंतर विषय के रूप में, फिर उससे आगे बढ़कर फिर हम प्राणवायु के अंदर और जाकर चित्त में प्रतिबिंबित चैतन्य का चिंतन करते हैं और फिर चित्त में प्रतिबिंबित होने वाले चैतन्य से व्यतिरिक्त स्वतंत्र चैतन्य का चिंतन करते हैं, फिर चैतन्य में स्थित अंतर्यामी का, फिर अंतर्यामी में स्थित परमात्मा का, परमात्मा में स्थित ब्रह्म का, ऐसे स्टेप वाइज शुरू होता है। अच्छा, तो जो महाप्रभु जी ने वहाँ आसन्य कहा है उसका स्टेप वहां तक लेके जाने का, ऐसा वहां कहने का तात्पर्य था ना? डिपेंड्स अपॉन द गोल ऑफ द पर्सन, कि आप कहां तक जाना चाहते हो।
ओके जी, समझ आया जी जी। और ये सब मुक्ति के लिए ही किया जाए ऐसा भी नहीं है, सिद्धि के लिए भी हो सकता है, या कोई अन्य प्रकार के उपयोग के लिए भी हो सकता है, लोकोपकार के लिए भी हो सकता है। जैसे हम ध्रुव जी की वार्ता में देखते हैं कि ध्रुव जी ने जब तपस्या की तो इतनी फिर वो घोर होती गई लास्ट में कि पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई। अब प्राणवायु रुक गई का क्या मतलब है कि अब उन्होंने, वो आसन्योपासना है, प्राणोपासना है, पर वो प्राणोपासना व्यष्टि की न रह के समष्टि की हो गई। इसलिए वो समष्टि की होने के कारण जैसे वामदेव जी को अनुभव हो रहा है ऐसा ध्रुव जी बोल नहीं रहे, पर उन्होंने अपने अंदर जब उस प्राणवायु को रोक लिया तो उनकी रोकी हुई प्राणवायु के कारण पूरे ब्रह्मांड की समष्टि की प्राणवायु रुक गई। ओ, आज ये समझ आया जी जी, थैंक यू। हाँ, तो वो समष्टि की प्राणवायु रुक गई, क्योंकि मतलब ये प्रोसीजर है। आज हम उस मार्ग के नहीं हैं इसलिए, पर आप ऐसा समझ लो कि आप जिस दिन ब्रह्म संबंध दीक्षा लेते हो उस दिन अगर आपसे ये कहा जाए कि चलो ठाकुर जी में व्यसन सिद्ध कर लो, निरोध सिद्ध कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम एक क्रिया में निरोध सिद्ध करते हैं, या एक क्रिया के अंदर हम अपने चित्त को लगाते हैं, या एक वस्तु के अंदर हम ब्रह्म बुद्धि करना शुरू करते हैं। तो जैसे हम सेवा करते हैं तो पहले ठाकुर जी के स्वरूप में हम भगवत बुद्धि करते हैं, फिर ठाकुर जी के सिंहासन वस्त्र श्रृंगार आदि में हम ब्रह्म बुद्धि करते हैं, फिर मंदिर में ब्रह्म बुद्धि करते हैं, फिर मंदिर में पड़ी हर वस्तु में ब्रह्म बुद्धि करते हैं, फिर घर में करते हैं, घर के लोगों में करते हैं। तो ऐसे उसका वो ब्रह्म बुद्धि का या भगवत बुद्धि का जैसे विस्तार होता जाता है क्रमशः, तब जाकर प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत आसक्ति का निरोध होता है लास्ट। पर हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी भगवत बुद्धि तो विग्रह में मुश्किल ही होती है, सर्वत्र कहां से होगी। ऐसे ये भी ब्रह्म बुद्धि का विस्तार है जो धीरे धीरे योगी, ज्ञान योगी करना शुरू करता है कि वो एक एक वस्तु में ब्रह्म बुद्धि करते जाता है, फिर अंततः सर्वात्म भाव हो जाता है। अच्छा, तो वहाँ का सर्वात्म भाव जो आपने जैसे बताया कि ध्रुव की जो को समष्टि की जो हुई थी, वैसे यहाँ पे हम लोग को सर्वात्मा मतलब एकदम इक्विवेलेंट नहीं गिन सकते हैं, लेकिन वो दैट इज अ पैरेललिज्म अगर पकड़े तो हो सकता है ना। हाँ, मतलब हम वो जैसे वामदेव जी को जैसे अंततः सर्वात्म भाव हो गया, तो ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव का वो क्लाइमैक्स है। और ध्रुव जी को वामदेव जी जैसा सर्वात्म भाव नहीं करना है, अर्थार्थी है, अभी के लिए उस बात को हम भूल जाते हैं। तो वो ज्ञान मार्गी नहीं है, उन्हें तो भगवान को प्रकट करना था। तो विष्णु व्यापक तत्व है, तो व्यापक तत्व की व्यापकता को तो वो ग्रहित करेंगे ना अपने अंदर। तो जब उसे ग्रहित करने के लिए वो तप का मार्ग चुन रहे हैं, तो तपस्या के मार्ग में वो विष्णु की व्यापकता का ही तो ध्यान करेंगे। तो वो व्यापकता का ध्यान करना उनका लक्ष्य है, ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव उनका लक्ष्य नहीं है। इसलिए वो प्राणोपासना मतलब अपने प्राण के अंदर जो व्यापकता की अनुभूति कर रहे हैं, जो वो समष्टि के साथ एकत्व की जो अनुभूति कर रहे हैं, उसे सर्वात्म भाव तक वामदेव जी की तरह जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि पर्पज अलग है, तो वो उस जंक्चर तक नहीं जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये हर व्यक्ति एक ही पर्पज से ये करता हो ये आवश्यक नहीं है, अलग अलग प्रयोजनों से ये किया जा सकता है। समटाइम्स केवल सिद्धि के लिए भी किया जा सकता है, मोक्ष के लिए ना हो ऐसा भी हो सकता है। जी, तो वैसे ही भक्ति मार्ग में हम लोग ने इसके लिए जैसे भक्ति अंश में देखा था कि दैट कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेजेस और डिफरेंशिएशन इन द ड्यूरिंग द भक्त, राइट मैम जी जी। हाँ हाँ जी जी, प्रणाम जी जी। कहिए जगदीश जी। दंडवत प्रणाम राजा जी। जैसा आपने पहले बताया ना कि जो जब बात चल रही थी कि भाई माने जड़ और चेतन में हम ऐसी श्रेष्ठता का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं कि मतलब चैतन्य श्रेष्ठ है और जड़हीन है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे तो वो बात ठीक है जैसा आपने बताया कि चैतन्य के कारण वो प्राण में प्राण धारणता का वो धर्म आ रहा है। पर
उसमें प्राण के लेवल पे आविर्भाव तिरोभाव मानते हैं, तो वो बात मेरी स्पष्ट नहीं कि वो मतलब प्राण के लेवल पे किसे आविर्भाव तिरोभाव किस तरीके से, क्योंकि प्राण के अंदर भी तो चैतन्य का केवल तिरोधान है, चैतन्य का एब्सेंस थोड़ी है। तो जैसे हमारे चेतना के अंदर आनंद धर्म प्रादुर्भूत हो सकता है, उसी तरह से डायरेक्टली प्राण के अंदर भी तो चैतन्य और आनंद प्रकट हो सकते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने दीवाल को चला दिया, तो वहां वो चैतन्य का धर्म उन्होंने प्रकट कर दिया कि नहीं कर दिया, उस तरह से। अच्छा तो ठीक है, मैंने वो तो बात जड़ के कंसेप्ट में जैसे हम तिरोधान मान रहे हैं उस प्रकार से प्राण में जो उसको जड़ मानते हुए हम उसमें भी वो तिरोधान का ही कंसेप्ट मान रहे हैं, चैतन्य हाँ, और आनंद, बस फर्क कितना है, वहाँ दोनों का तिरोधान है और चैतन्यता में केवल आनंद का तिरोधान मान रहे हैं। हाँ, जी स्पष्ट हो गया धन्यवाद। ठीक है, आगे तृतीय सूत्र है। ततः तृतीय सृष्टेः पूर्वमपि प्राणादीनां स्थितिः श्रूयते। अब तीसरे सूत्र में ये बात कह रहे हैं कि सृष्टि जब उत्पन्न हुई ही नहीं थी तब भी प्राण आदि की स्थिति को श्रुति वचनों में सुना गया है। असद्वा इदमग्र आसीत इति आरभ्य प्राणा वा ऋषय इत्यंतेन तन्निगमनात्। कहाँ तो उन वचनों यहाँ उद्धृत किया है कि इस श्रुति वचन में ये सुना गया है कि जब ये सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई थी तब भी प्राण थे। तो अब उस बात को यहाँ समझा रहे हैं। तत्प्राक श्रुतेश्च, तत्प्राक मतलब सृष्टे है प्राक, सृष्टि से पहले भी प्राणों की स्थिति को सुना गया होने से भी, यह सूत्र का अर्थ है। ये इंद्रियां जड़ नहीं है, श्रेष्ठ हैं, यही विचार यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो हम जिन व्यष्टि की इंद्रियां, व्यष्टि का प्राण हमारे शरीर में जो है उन सब की बात करते हैं, तो उनके अंदर हमें वो जड़त्व की बुद्धि होती है कि ये सब तो जड़ है। परंतु श्रुतियों के अंदर जो प्राणोपासना बताई जा रही है वो हमारे शरीर के प्राण की बात नहीं हो रही है, सूत्रात्मक प्राण की बात हो रही है। तो वो व्यष्टि का नहीं है, वो समष्टि का है। तो उस दृष्टि से जो यहाँ इंद्रियां हैं वो इंद्रियां भी व्यष्टि की इंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु श्रुतियों में जहां जहां भी ऐसा इंद्रियों के विषय में भी कभी कभी ऐसा अलौकिक आध्यात्मिक या आदिदैविक जो वर्णन आता है उसे भी हमें हमारे शरीर की व्यष्टि पदार्थों के बारे में ये बात चल रही है ऐसा नहीं जान के तत्वतया ये बात चल रही है ऐसा हमें समझना चाहिए। मतलब वो तत्व कि जो पंच महाभूतों की उत्पत्ति से पहले आध्यात्मिक रूप से सूक्ष्म रूप से बनते हैं प्रकृति में से मूल तत्वों के रूप में। तो सृष्टि के पूर्व भी इनकी स्थिति का उल्लेख श्रुति में मिलता है। असत्वा इदमग्र आसीत् तत् आहु केते कृषयः प्राणः वा कृषयः इत्यादि। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् इत्यादि से उक्त कथन की विरुद्धता होती हो सो भी नहीं है। इसमें तो केवल स्वरूपोत्पत्ति मात्र निषेध किया गया है, जैसे कि स्वरूपोत्पत्ति का निषेध है। तो असद्वा इदमग्र आसीत्, तो ये श्रुति वचन में ये कहा जा रहा है कि हमारे सामने जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सत्य या असत्य है। तो कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो प्राण है जो हमारे सामने है, वो कुछ लोग कहते हैं कृषि है। और दूसरा वचन ये कहता है कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, हमारे सामने जो कुछ भी है वो सत्य है। तो क्या सत्य बोलना या हमारे सामने जो कुछ भी है वो प्राण है ये बोलना, ये दोनों विरुद्ध बातें, मतलब दो श्रुतियां क्या दो अलग अलग बातें कह रही हैं? तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, केवल स्वरूपोत्पत्ति का निषेध मात्र है कि तत्वतया वस्तु प्रेजेंट है, स्वरूपतः उसकी उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई है। मतलब आविर्भाव से तिरोभाव के सिद्धांत के हिसाब से कि पूरी सृष्टि सत्य ही है, परंतु जब प्रलय काल होता है तब वो भगवान में तिरोहित सी होती है। उसी तरह से प्राण, जब सूत्रात्मक प्राण तत्वतः पैदा होते हैं तो उनका कोई व्यष्टि स्वरूप हमारे सामने नहीं होता है, परंतु तत्वतः उनकी उपस्थिति होती है। जैसे जब नित्य प्रलय होता है या नैमित्तिक प्रलय भी होता है, तो हम ये बात जानते हैं कि नैमित्तिक प्रलय के अंदर भी तत्व का तिरोधान नहीं होता है, केवल कार्य सृष्टि का तिरोधान होता है।
तो अब मानो इस श्रुति वचन को हम नैमित्तिक प्रलय के अर्थ में इंटरप्रेट अगर हम करना चाहें, तो जिस समय इस सृष्टि का तिरोधान नैमित्तिक प्रलय के कारण हुआ है, कार्य सृष्टि का, उस समय तो प्राण की उपस्थिति है, तो प्राण सत्य है, प्राण नाशवंत नहीं हुए। उस दृष्टि से ये बात कही जा रही है कि केवल स्वरूपोत्पत्ति मात्र का निषेध है कि वो अपने इस स्वरूप से हमारे सामने उपस्थित नहीं है, या कार्य रूप से उनकी उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई है, परंतु कारण रूप से उनकी स्थिति है। उद्गम का निषेध नहीं है, उद्गम के पूर्व की सदैव श्रुति है। दूसरी श्रुति में मोक्ष में इन प्राणों की संपत्ति का भी उल्लेख है। एतस्मात् जायते प्राणः इत्यादि श्रुति अग्निस्फुल्लिंगों के समान इन प्राणों की उत्पत्ति का वर्णन करती है। तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि एक तो जो सूत्रात्मक, सौत्रांतिक प्राण, सूत्रात्मक प्राण, आसन्य, इन सब शब्दों से जो प्राण की उस समष्टि रूपता का विचार किया गया है, या उन प्राणों का जो आध्यात्मिक स्वरूप सोचा गया है, वो आध्यात्मिक स्वरूप अलग है। और जो हमारे शरीर के अंदर जो प्राण पड़े हुए हैं, जो आदि भौतिक स्वरूप से हैं या व्यष्टि स्वरूप से हैं, वो अलग हैं। इसलिए जहाँ जैसे जीवात्मा का अग्नि विस्फुल्लिंग न्याय से उत्पत्ति बताई गई है, उसी तरह से यहाँ भी उसकी जो उत्पत्ति का प्रकार है वो बताया जाता है कि ब्रह्म के अंदर से वो प्राण अग्नि विस्फुल्लिंग न्याय से विचरित हुए। तो वो जो विचरण में जिन प्राणों की बात हो रही है कि वो विचरित होकर निकले, वो विचरण व्यष्टि का विचरण है। और सृष्टि से उत्पत्ति से पूर्व जिन प्राणों की बात श्रुति वचन में की जा रही है कि हमारे सामने जो कुछ भी है वो क्या है, तो ऋषि उत्तर देते हैं कि वो सब कुछ प्राण है। तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जहां प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है, वो नैमित्तिक प्रलय से पूर्व तत्व की स्थिति में वो सूत्रा प्राणों की स्थिति नित्य होती है, मतलब बनी रहती है। उस संदर्भ में भी उस श्रुति वचन को ले सकते हैं, जिससे उनकी श्रुति वचन के वाक्यार्थ को स्पष्ट किया जा सके। ये बात यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं। कुछ पूछना है? माने जी यहाँ जो प्राण है वो प्राण के अर्थ में इंद्रियां भी आ गई, प्राण भी, और दोनों ही जो बात है वो माने अलौकिकता के अर्थ में उनके अर्थ घटित किए गए हैं। जैसे अभी आपने प्राणों का बताया और इंद्रियों का भी बताया, जो श्रुति वचनों में आ रहा है। माने जो समष्टि लेवल पर सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व जो स्थिति है, वहां पर भी इन शब्दों के ऐसे उल्लेख है, प्राण के, इंद्रियों के, वो सब प्राण से ही हमको लेने हैं, इसे समझना है। हाँ हाँ, उन सभी शब्दों को हमें वहां तत्व का निरूपण किया जा रहा है, उस तरह से हमें इंटरप्रेट कर लेना चाहिए कि जिससे ये नाशवंतता और अविनाशिता के संदर्भ में जो भी विचार हो रहे हैं वो स्पष्ट हो पाए। जी मतलब अलग अलग स्टेजेस पे ही मतलब उनका अर्थ उस संदर्भ में करना है, ऐसा ही ना? हाँ, मतलब कि जैसे हम इस श्रुति वचन को नैमित्तिक प्रलय के अर्थ में अगर हम ले लेते हैं तो हमें गौणी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। मतलब वो कंडीशन बेस उसको उतने में घटाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा सब कुछ करने में समर्थ है, तो वो कंडीशन में ये श्रुति एप्लीकेबल है इस तरह। हाँ, तो पूर्व पक्षी ये चाह रहा था कि हम यहाँ गौणी वृत्ति करके और इसके अर्थ को सोचें कि प्राण के धर्मों को हम चैतन्य में देखकर आत्मा वाचक वचन हम इंटरप्रेट करें। पर जैसे यहाँ जो ये श्रुति वचन है कि असद्वा इदमग्र आसीत् तदाहु केते कृषयः प्राणः वा कृषयः, अब इस वचन को अगर हम सृष्टि की उत्पत्ति के संदर्भ में ही अगर हम लेना चाहेंगे, तब हमें या तो यहाँ विगौणी करनी पड़ेगी, या इन दोनों श्रुति वचनों में से एक को अर्थवाद कह के दूसरे को हमें सत्य कहना पड़ेगा। पर ऐसी जरूरत ही नहीं है। अगर हम इस प्राण शब्द को व्यष्टि प्राण के अर्थ में न लेकर सौत्रांतिक प्राणों के अर्थ में ले रहे हैं, तो नैमित्तिक प्रलय वाली अवस्था में तत्वों की स्थिति है, तो वो घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं।
हाँ राजा, स्पष्ट हो गया। और राजा जो अग्नि विस्फुलिंग न्याय की है, मतलब हमारे सृष्टि के जो दो प्रकार देखते हैं, एक तो प्रकृति पुरुष महत तत्व और फिर तन्मात्रा पंच महाभूत, और अग्नि विस्फुलिंग न्याय में तो वो कुछ मतलब हम नहीं गिनते हो और ब्रह्म में से ही सब आ रहा है, तो उसी में से जिसने सब मतलब जनरली में ऐसा समझा था कि अग्नि विस्फुलिंगम में हम जीवों का प्राकट्य समझते हैं, तो वहां जड़ का भी समझ लेना इस तरह से ना। हाँ, शास्त्र श्रुति में देवताओं के लिए भी वो अग्नि विस्फुलिंग न्याय आया है, सात्विक राजस तामस गुणों के लिए मतलब प्रकृति में जो क्षोभ होता है उसके लिए भी आता है, जड़ों के लिए भी आता है, तो वो एको हम बहुश्याम में उसे हमें समझ लेना है। हाँ स्पष्ट हो, प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। अब आगे मन की उत्पत्ति का विषय आ रहा है चौथे और पांचवें सूत्र में, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। राजा